बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जस्टिस काजी फ़ैसल साहब से मुतल्लिक दो बड़ी अहम ख़बरों की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहली ख़बर नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ैसल साहब का वो ख़त है जो उनकी तरफ से एक अहम शख्सियत को लिखा गया, और उस ख़त में नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने बतौर अगले नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी पॉलिसी क्या होगी, और वो कौन से 4 ऐसे काम हैं जो बतौर मुनसफ़े आला, बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल की तरजीह होंगे। वो 4 काम लाजमी वो करेंगे। तो ये जो लेटर है, इसके जो मंदरजात हैं अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, और जब मंदरजात की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे तो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैसल साहब की पॉलिसी क्या होगी, और वो कौन से 4 काम हैं जो उनकी तरजीहात में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो पिछले कुछ हफ़्तों से चैम्बर वर्क पे हैं। तो चैम्बर से जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने एक फ़ैसला जारी किया है, जो कि आज कमरा अदालत नंबर 5 में जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने पढ़ के सुनाया है। मुतफ़िक़ा तौर पे दोनों जज साहबान का यह फ़ैसला है। जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने इस फ़ैसले को तहरीर किया है। 21 सफ़ात का यह फ़ैसला है। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब ने उस फ़ैसले के साथ इत्तफ़ाक़ किया है। ये नाज़रीन बड़ा अहम फ़ैसला है। इस फ़ैसले के जो मंदरजात हैं वो पढ़ के या उन मंदरजात को सुन के आप नाज़रीन ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जस्टिस काजी फ़ैसल साहब जो हैं वो किस किस्म के दलेराना फ़ैसले देते हैं। यानी फ़ैसला देते हुए किसी जगह के ऊपर भी वो जो जज साहबान का हल्फ़ है कि बिला किसी खौफ व ख़तर, तो उनके फ़ैसलों में नज़र आता है कि जस्टिस काजी फ़ैसल साहब जो हैं किसी खौफ या किसी ख़तरे के बगैर जो है जो भी फ़ैसला है, जितने तल्ख़ हक़ाइक़ हैं वो अपने फ़ैसलों में लिख देते हैं। तो ये नाज़रीन फ़ैसला काजी फ़ैसल साहब ने तहरीर किया है, एक मुकदमा जिसका टाइटल ये था, डॉक्टर असलम खाकी बनाम ख्वाजा खालिद फ़ारूक। अब ये जो नाज़रीन डॉक्टर असलम खाकी साहब हैं, इन्हें आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के बग़ैर दाढ़ी के जो है आप इनको आलम कह सकते हैं। आलम है नहीं लेकिन आलम कह सकते हैं। ख्वाजा खालिद फ़ारूक साहब जो हैं वो आईजी रह चुके हैं पुलिस में, और पुलिस फाउंडेशन के जो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई इस्लामाबाद E11 में, उसके एमडी भी थे। इल्ज़ाम नाज़रीन ये था, जो डॉक्टर असलम खाकी साहब ख्वाजा खालिद फ़ारूक के ख़िलाफ़ मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट में आए थे कि बतौर एमडी खालिद फ़ारूक साहब ने एक प्लॉट लिया जो कि उनकी इंटाइटलमेंट बनते थे, लेकिन बतौर एमडी पुलिस फाउंडेशन उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अपने अख्तियारात को मिसयूज़ किया, और एक ग्रीन प्लॉट जो पार्क का ग्रीन प्लॉट था उसको जो है उन्होंने रिहायशी प्लॉट में कन्वर्ट करके वो भी अपने नाम कर लिया। तो इस पे नाज़रीन मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, जिसमें जस्टिस काजी फ़ैसल अपने फ़ैसले में लिखते हैं कि अदालत को ये बताया गया कि एक तो ख्वाजा खालिद फ़ारूक जिन्होंने पहले एक प्लॉट हासिल कर लिया था, बाद में अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके दूसरा प्लॉट भी अपने आप को ख़ुद अलॉट किया। और ये भी जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि अदालत को ये बताया गया कि वो तमाम लोग जो कि क्वालिफ़ाई नहीं करते थे पुलिस फाउंडेशन में प्लॉट हासिल करने के लिए, उनको भी प्लॉट हासिल किए गए, और वो बड़े बाअसर लोग थे, ये भी अदालत को बताया गया। अब उसमें नाज़रीन जो पहला जो नाम आया है वो साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस का नाम आया है, और वो है नाज़रीन शेख रियाज़ अहमद साहब। उनके बारे में बताया गया कि चूँकि जब ये पुलिस फाउंडेशन बनी तो उनको ये प्लॉट इसलिए अलॉट किया गया कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके प्लॉट जो है वो स्पेशल केस के तौर पर जो है वो दिया गया, गिफ्ट के तौर पे दिया गया। दूसरा नाम नाज़रीन है नुसरत रऊफ़ साहिबा का। ये नाज़रीन उस वक्त के जो CDA के चेयरमैन थे उनकी अहलिया हैं, और इनके बारे में अदालत को ये बताया गया, जो कि फ़ैसले में तहरीर किया गया है, कि जो स्कीम थी नेशनल पुलिस फाउंडेशन की, उसमें रुकावटों को दूर करने के लिए, क्योंकि चेयरमैन CDA का बड़ा अहम किरदार था, तो उन्होंने बड़ी खिदमात की दी नुसरत रऊफ़ साहिबा ने पुलिस फाउंडेशन को, तो उसकी मद में उनको ये प्लॉट जो है वो स्पेशल केस के तौर पे दिया गया। इसी तरीके से नाज़रीन आफ्ताब इकबाल चीमा साहब बड़े असर रसूख वाले थे, इन्होंने भी जो हाउसिंग स्कीम थी उसको कामयाब बनाने, उसको मैच्योर बनाने में अपना किरदार अदा किया, तो उनको भी बगैर इंटाइटलमेंट के जो है पुलिस फाउंडेशन में प्लॉट दिया गया। इसी तरीके से अवैस अख्तर का नाम है, एक साबिक़ फ़ौजी का नाम है, तो उन्हें भी कहा गया कि बगैर इंटाइटलमेंट के इस स्कीम में जो है वो प्लॉट अलॉट किया गया। अब इस फैसले के नाज़रीन मंदरजात में मज़ीद ये कहा गया है, अब आप सुनते जाएँ
जस्टिस काजी फाइसा ये कहते हैं, उनके साथ हसन अजहर रिजवी साहब भी इत्तफाक करते हैं, क्योंकि सिर्फ काजी फाइसा साहब के नाम का जिक्र नहीं होना चाहिए, दोनों जज साहबान का जिक्र होना चाहिए। फैसले में नाज़रीन कहा गया है कि ग्रीन एरियाज जो हैं वो अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि ग्रीन बेल्ट हो और उसे कन्वर्ट करके वहाँ पे आप रहायशी प्लॉट बना दें या फिर कोई कमर्शियल प्लॉट बना दें। फैसले में कहा गया है कि ग्रीन जो एरियाज़ हैं, जो प्लॉट्स हैं, उनके निजी इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कई बाअसर अफराद ने पुलिस फाउंडेशन में जो है वो प्लॉट हासिल किए। फ़ायदा उठाने वालों के लिए संगीन नताइज हो सकते हैं, यानी वो लोग जो इंटाइटलमेंट नहीं रखते थे लेकिन उन्हें प्लॉट हासिल किए, उनके लिए संगीन नताइज हो सकते हैं। गैर कानूनी तरीक़ों से ज़मीन हत्या कर हकदारों को महरूम किया गया। दोबारा सुन लें नाज़रीन, गैर कानूनी तरीके से ज़मीन हत्या कर हकदारों को महरूम किया गया, यानी वो हकदार जिनकी ज़मीन थे उनसे गैर कानूनी तरीके से ज़मीन लेकर जो है वो अशराफिया को दे दी गई। आगे लिखा गया है कि अशराफिया का रवैया समाजी निज़ाम को मुतासर करता है। अब दो बातें बड़ी अहम कर रहे हैं जज साहब अपने फैसले में कि रियासत की ज़मीन मुफ्त, रियासत की ज़मीन जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है, रियासत की ज़मीन मुफ्त या कम कीमतों पर ताकतवर अशराफिया को दी जाए तो दरअसल ये रियासत का ही नुकसान है। मुनज़्ज़म तरीके से, यानी पूरा प्लान है, सोची समझी सोच के तहत जो है मुनज़्ज़म तरीके से वसाइल पर कब्ज़ा रियासत को खोखला कर रहा है, जिससे अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। गरीब को, यानी आगे जो बात जो इसकी तशरीह है कि ये वसाइल तो पाकिस्तान के अवाम के हैं, जिसमें गरीब अवाम की मेजॉरिटी शामिल है, उन्हें तो प्लॉट नहीं मिलता क्योंकि प्लॉटों की कीमत इतनी ज़्यादा है। आम आदमी 2 लाख 1.5 लाख का था, उसे प्लॉट मिलेगा नहीं, बल्कि 1.5-2 लाख का तो मरला नहीं मिलता ऐसी हाउसिंग स्कीमों में। तो जज साहब कह ये रहे हैं कि गरीब के पास तो रहने के लिए छत नहीं, लेकिन जो पैसे वाले हैं उन्हें कुछ थोड़े बहुते पैसे दे के अज़रा कीमतों के ऊपर, कम कीमतों के ऊपर सरकारी ज़मीन अलॉट हो जाती है और अशराफिया उसमें प्लॉट हासिल करके बंगले मकान वगैरह वहाँ पे बना ले। तो ये फ़ैसला जो है काजी फैसल साहब ने तहरीर किया है। हसन अदरवी साहब उनके साथ इस फैसले में इत्तफाक करते हैं, फ़ैसले में शामिल हैं। अब आ जाते हैं जो जस्टिस काजी फैसल साहब का ख़त है। ये नाज़रीन ख़त है, एक ख़त के जवाब में जस्टिस काजी फैसल साहब ने ख़त जो है वो लिखा है। इससे पहले नाज़रीन 15 जून का इस लेटर के ऊपर तारीख़ है जो जस्टिस काजी फैसल साहब ने लिखी है, यानी आज 19 जून है। जस्टिस काजी फैसल ने यह ख़त जो है वो 15 जून को लिखा था, लेकिन इससे पहले 8 जून को एक अपने शख्सियत हैं सैयद रियाजुल हसन गिलानी साहब, अहम शख्सियत इसलिए नाज़िम में लिखा कि जो बेंच और बार का कहा जाता है कि एक दूसरे के साथ लाज़िमुल मलज़ूम हैं, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो साबिक़ सदर हैं मुल्तान बार के सैयद रियाजुल हसन गिलानी साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। इन्होंने 8 जून को जस्टिस काजी फैसल साहब को एक ख़त लिखा था। ना सिर्फ जस्टिस काजी फैसल साहब को लिखा था बतौर सीनियर प्यूनी जज जो कि आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, बल्कि जो हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर ता बंदयाल साहब, उन्हें भी ख़त लिखा था। इस ख़त में नाज़रीन कहा यह गया था कि ये जो समर वेकेशन कर दी जाती हैं, जैसे कि अभी 15 जून से सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन का जो है वो का आगाज़ हो चुका है। इसी तरीके से हाई कोर्ट्स की सतह के ऊपर तातीलात होती हैं, नीचे लोअर जुडिशरी में जो है वो तातीलात की जाती हैं, समर वेकेशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो रियाजुल हसन गिलानी साहब ने एक लेटर लिखा, दोनों जज साहबान को कॉपियाँ भिजवाई गईं और उसमें एक मुल्तान बार की एक रेजोल्यूशन थी, वो भी अटैच की गई। उस नाज़रीन ख़त में और रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि ये जो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, इसमें ये जो छुट्टियाँ कर दी जाती हैं, समर वेकेशन का ऐलान कर दिया जाता है, एक मुस्लिम मुल्क के अंदर तो जो इंसाफ के जो इदारे हैं, जो इंसाफ के फराहमी करने के जो अदालतें बनाई गई हैं, इंसाफ का जो अदालत है उसका तो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। तो ये छुट्टियाँ क्यों की जाती हैं? और ये ख़त जो लिखा गया नाज़रीन, इसमें इस बात की तरफ इशारा दिया गया कि दरअसल ये जो अंग्रेज़ के दौर में, यानी तकसीम हिंद से पहले, पाकिस्तान और भारत के बनने से पहले, जब ये समर वेकेशन का कंसेप्ट आया था, तो यहाँ अदालतों में अंग्रेज़ जज हुआ करते थे। वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो वो छुट्टियों में जब यहाँ पे गर्मी अपनी पीक पे होती थी तो वो वापस बरतानिया चले जाया करते थे, और जब यहाँ पे मौसम बेहतर होता था तो फिर वहाँ से वो पाकिस्तान में वापस आके जो जज के उनके फ़राइज़ होते थे, जो नौकरी होती थी सरकारी, वो उसको बतौर जज के तौर पे पूरा करते थे। अब ये नाज़रीन ख़त लिखा गया, इस ख़त के जवाब में जस्टिस काजी फैसल साहब ने अब लिखा गया है। इसमें नाज़रीन जज साहब ये लिखते हैं, जस्टिस काजी फैसल साहब, अब बंदयाल साहब ने इस ख़त का जवाब दिया है नहीं दिया उस बारे में मेरे पास नाज़रीन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन काजी फैसल साहब ने जो ख़त का जवाब दिया है उसमें वो ये लिखते हैं
कि आपकी तरफ से जो बार की मंजूर करदा सिफारशात की तरफ तवज्जो मंजूर कराई गई है, इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वैलिड हैं, जिसमें आपने अपने कंसर्न या अपने तहफ़्फ़ुज़ात या अपने तशवीश का इजहार किया है। आगे चल के नाज़रीन कहा गया है कि आपने जो अपने लेटर में कीमती जो तजावीज़ दी हैं या फिर जो आपने कंसर्न या रिजर्वेशन का इजहार किया है, मैं कोशिश करूँगा, अब नाज़रीन आप सुनते जाएँ कि काजी फ़ैसल साहब लेटर में क्या कह रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इन चीज़ों को देखूँ, कोशिश करूँगा, यानी कोई यकीन दहानी नहीं करा रहे, कोशिश करने की बात कर रहे हैं। कोशिश करूँगा कि मुकदमात के फ़ैसलों का जो निज़ाम है, यानी अदालतों के अंदर मुकदमात के फ़ैसलों का जो निज़ाम है, एक उसको, यानी जो 4 मैंने लिखा है कि 4 काम लाज़मी करूँगा। तो एक काम जैसे काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि अदालतों में मुकदमात के फ़ैसलों का जो निज़ाम है, सुप्रीम अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील का निज़ाम है, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का निज़ाम है, इसके अंदर इसको जो है वो साफ़ शफ़ाफ़ बनाऊँगा। यानी अब ये जो काजी फ़ैसल साहब बात कर रहे हैं, इनके पहले भी खतूत मौजूद हैं, जिसमें वो अदालत में बैठ के या खतूत में या मुख्तलिफ़ फ़ैसलों में सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के समाअत किस तरीके से मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं, उस पर सवालात उठा चुके हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार चुके हैं। तो अब काजी साहब ये कह रहे हैं कि मैं जब भी अच्छा, चौथी बात भी आपको बता दूँ। चौथी बात काजी फ़ैसल साहब में लिखते हैं कि बार की मामलत के साथ, यानी बार की मदद के साथ अदालती इस्लाहात भी लेके आऊँगा। ये पूरे अदालती निज़ाम की बात की गई है। ऊपर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है 3 पॉइंट्स के हवाले से। चौथे कहा गया है कि बार के तामन के साथ अदालती इस्लाहात भी लेकर आऊँगा जब इंशाअल्लाह मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे अवाम की खिदमत का मौका मिला। यानी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनूँगा, जैसे काजी फ़ैसल साहब ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मुकदमात के फ़ैसलों का जो निज़ाम है उसको साफ़ शफ़ाफ़ बनाऊँ, बेंचेस की तश्कील का निज़ाम साफ़ शफ़ाफ़ बनाऊँ और मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो निज़ाम है उसको साफ़ शफ़ाफ़ बनाऊँ और बार के ताबन के साथ अदालती इस्लाहात लेके आऊँ। और आगे नाज़रीन लिखा गया है, यूर ट्रूली जस्टिस का यूर सिंसियरली, मैं दोबारा लेटर भी आपको उसकी लैंग्वेज भी पढ़ देता हूँ, हो सकता है मेरी ट्रांसलेशन में कोई गलती हो, पूरी स्टोरी मेरी इंग्लिश है। यूर सिंसियरली, अच्छा अब मैं लेटर आपको पढ़ देता हूँ। सैयद रियाजुल हसन गिलानी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, ऑफिस चैम्बर नंबर 7 नियर सेशन गेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान। डियर सर, उन्हें सर कह के मुखातिब किया जस्टिस काजी फ़ैसल ने। थैंक यू फॉर योर लेटर एंड ऑफ 8 जून 2023 रिसीव बाय मी टुडे। यानी 15 जून को जस्टिस काजी फ़ैसल को लेटर मौसूल हुआ, विच फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन डेटेड 26 अगस्त 2021, जिसके साथ 26 अगस्त 2021 की एक रेजोल्यूशन की कॉपी लगाई गई, पास इन द ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन हेल्ड इन मुल्तान। यानी ये मुल्तान बार की नहीं थी, मुल्तान बार ने एक कन्वेंशन मुनक्कद किया था, ऑल पाकिस्तान लॉयर फोरम, वहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास हुई थी। आगे नाज़रीन चंद सतरें हैं, पढ़ देता हूँ। यू हैव रिक्वेस्टेड मी टू कंसिडर द रिकमेंडेशन कंटेन इन द सेड रेजोल्यूशन। इंडीड some valid concern were raised in the said resolution and valuable suggestion made to resolve them. I shall endeavour, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है लेकिन यहाँ पे कोशिश की बात की जा रही है कि मैं कोशिश करूँगा टू अटेंड द सेड कंसर्न एंड ट्राई टू मेक द सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ केसेस, मुकदमात के फैसलों का जो निज़ाम है, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस एंड फिक्सेशन ऑफ केसेस ट्रांसपेरेंट एंड विद द असिस्टेंस ऑफ द बार आल्सो स्ट्राइव टू bring about other reform which inshallah I am given the opportunity, मौका मिला to serve the people of Pakistan as a Chief Justice of Pakistan. You are truly Justice काजी फ़ैसल। ये नाज़रीन लेटर की कापी है, आप देख सकते हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग है, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।